और अब पेश है खबरों की तफसील। छठे मरहले में 7 रियासतों की 59 सीटों पर 12 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतखाबी मराकज पर ईवीएम मशीनें पहुंच चुकी हैं। छठे मरहले में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि हरियाणा की 10, बिहार और मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश की 8-8 और दिल्ली की तमाम 7 सीटों पर वोटिंग होगी। झारखंड की 4 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सभी हसास मराकज पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए हैं। इस मरहले में भी कई अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। याद रहे कि 7वीं और आखिरी मरहले की वोटिंग 19 मई को होगी। आखिरी मरहले में भी 59 सीटों पर ही वोटिंग होगी। नाजरीन, बता दें कि छठे मरहले में 7 रियासतों की 59 सीटों पर 12 मई को यानी कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि इंतखाबी मराकज पर ईवीएम मशीनें पहुंचा दी गई हैं। छठे मरहले में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। आंध्र प्रदेश के जिला करनूल में वेल दुर्ती के मकाम पर भयानक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए हैं। इस हादसे में जख्मी होने वाले को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिरी इतलात मिलने तक अस्पताल में इलाज के दौरान एक शख्स फौत हो गया। बस और जीप आमने सामने से टकराने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। बेंगलुरु हैदराबाद नेशनल हाईवे पर हादसे में एसआरएस ट्रैवल्स की बस हादसे का शिकार हुई। 2 व्हीलर को बचाने के लिए बस ड्राइवर ने बस का रुख मोड़ा था। इसी असना में बस तूफान गाड़ी से टकरा गई, जिसमें सवार 13 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने तस्दीक की है कि पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर मुसल्लह शिद्दत पसंदों ने हमला किया है। उन्होंने बताया कि शनिचर की शाम 3 मुसल्लह हमला आवर होटल में दाखिल हुए। हमला आवरों के दाखिल होते ही होटल के अलार्म बजा दिए गए, जिसके बाद होटल में मौजूद अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। ताहम बाज अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। उनका कहना था कि अभी तक वो ये नहीं बता सकते कि जख्मियों की तादाद कितनी है। ज़ियाउल्लाह लांगू ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने होटल को घेरे में ले लिया है और हमला आवरों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी है। बलोच अस्करियत पसंद तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने गवादर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अवामी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस, एसपी और बीएसपी पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के सोचने का तरीका हुआ तो हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि 1984 में सिख मुखालिफ फसाद हुआ तो हुआ। मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब कांग्रेस की हुकूमत में रिश्वतखोरी का बोलबाला था। मोदी ने एसपी और बीएसपी पर जात पात की सियासत करने का इल्जाम लगाया। 1998 की ऐतिहासिक घटना बताती है कि एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति देश की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कर सकती है। इसी परीक्षण से ये साफ हो गया है कि भारत के पास इतना बड़ा सामर्थ्य पहले भी था, लेकिन वाजपेयी सरकार से ठीक पहले की सरकार में वो हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसा फैसला ले सके। ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि तब हासिल होती है जब राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि हो। उधर गाजीपुर में भी नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी रैली से खिताब किया और कांग्रेस और अजीम इत्तेहाद पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और अजीम इत्तेहाद के साथियों का एक ही मंत्र है, हुआ तो हुआ। कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों ने 3 शब्दों के आधार पर
देश चलाया है। आपको मालूम है 3 कौन शब्द हैं? आपको मालूम है 3 शब्द कौन है? उनका तो ये मंत्र ही है, हुआ तो हुआ। कोई परवाह नहीं, अहंकार, हुआ तो हुआ। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने झारखंड के पाकोड़ में अवामी रैली से खिताब किया। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी की सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो काम 50 सालों में किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने वो काम सिर्फ 5 सालों में किया। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से उनकी 4 नस्लों का हिसाब मांगता हूं। श्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री है जो 24 घंटे में से 18 घंटे इस देश की जनता के लिए परिश्रम करते हैं। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं एक गठबंधन वालों को, आपके नेता और नरेंद्र मोदी दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है क्या? एक और नरेंद्र मोदी जी है जो 18 घंटे काम करते हैं, 20 साल से एक भी छुट्टी नहीं लिया, और दूसरी ओर ये महामिलावट बंधन गठबंधन के नेता है राहुल बाबा। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में राहुल गांधी ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस सदर ने कहा कि मोदी चाहे मुझसे कितनी नफरत करें तो मैं इन्हें गले लगाऊंगा। राहुल ने कहा कि मोदी को नफरत से नहीं, मोहब्बत से हराया जा सकता है। राहुल ने कहा कि नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत के साथ नरेंद्र मोदी को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मोदी को सिर्फ मोहब्बत से हराया जा सकता है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर यह इल्जाम भी आयद किया कि वो मुल्क में नए नए मसाइल पैदा कर रहे हैं। हम में नफरत नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के दिल में, नेता के दिल में आपको नफरत नहीं मिल सकती। बीजेपी के लोगों के दिल में, आरएसएस के लोगों के दिल में, नरेंद्र मोदी के दिल में नफरत है, गुस्सा है। हमारा काम उस नफरत को मिटाने का है। नरेंद्र मोदी जी मुझ पर आक्रमण करते हैं, मेरे पिता के बारे में बोलते हैं, दादी के बारे में, परदादा के बारे में नफरत से बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, और मैं जाके झप्पी देता हूं, प्यार से जाके गले लग जाता हूं। नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। इस देश की शक्ति आपके पीछे खड़ी है। नफरत मिटाइए, प्यार से काम कीजिए, आपका ही फायदा होगा। 5 साल से मैंने कहा, 5 साल से मैं नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूं, जीएसटी का मामला था, हमने चिदंबरम जी को भेजा, प्यार से हमने कहा नरेंद्र मोदी जी, ये आप गलती करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, देश की आवाज आपने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। अनिल अंबानी की सुनी, मेहुल चौकसी की सुनी, नीरव मोदी की सुनी, इन चोरों की सुनी, मगर देश के किसानों की नहीं सुनी। आपने विपक्ष की नहीं सुनी। विपक्ष देखिए, जब नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं, बीजेपी के लोग कुछ कहते हैं, तो मेरी अप्रोच क्या है? मैं कहता हूं, विपक्ष के लोग मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं, मुझे सुनना चाहिए। शायद मैंने कोई गलती की, शायद मैं अपने आप को सुधार सकता हूं, शायद ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, और कभी कभी विपक्ष सही बोलता है तो मैं विपक्ष को भी सुनता हूं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सलीमपुर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए हुकूमत की हुसूलियाबियों का तज़किरा किया। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की शहजादी अपनी ही पार्टी को वोट कटवा पार्टी करार दे रही है। वहीं एसपी और बीएसपी इत्तेहाद को आड़े हाथों लेते हुए योगी ने कहा कि ये इत्तेहाद बेईमानी और बदउनवानी का इत्तेहाद है। ये जो और
बेईमानी और भ्रष्टाचार का है। आप देखना 23 तारीख को अभी से खाट में खटास शुरू हो गई है, ये रिश्तेदारी में अभी से दरार शुरू हो गई है। वो बोल रही है कि पापा तो अपना वोट ट्रांसफर करा ही नहीं पा रहा है, और पापा भी बोल रहा है कि बुआ का वोट जा ही नहीं रहा, लगता है सबने कहीं बेच दिया उसका। और तो कांग्रेस की शहजादी भी कह रही है कि कांग्रेस का प्रत्याशी वोट कटवा है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने गोरखपुर में अवामी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर की आवाम का जोश बता रहा है कि यहां से इत्तेहाद शानदार कामयाबी हासिल करेगा। बीजेपी के स्वच्छता अभियान पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि इस मर्तबा उत्तर प्रदेश की आवाम ने बीजेपी का सफाया कर दिया है। बड़े पैमाने पर बेईमानी, और याद कीजिए इन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया, स्वच्छता का अभियान। ये बीजेपी के लोग दिल्ली से लेकर के पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं, और अभी तक जो चरणों में जानकारी मिली है, पहले चरण से लेकर के 5वें चरण और 6वें चरण में आपके बगल में चुनाव होने जा रहा है। जिन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया है उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश से सफाया कर दिया है। उधर इलाहाबाद की सुराऊ तहसील के अकारीपुर गांव के बाशिंदों ने कल होने वाले चुनाव का बायकॉट करने का फैसला किया है। गांव वालों का इल्जाम है कि जमीन माफियाओं ने गांव जाने वाली अहम सड़क को बंद कर दिया है। गांव के बाशिंदों का यह भी इल्जाम है कि दबंग किस्म के अफराद ने इलाके की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया है। उनका कहना है कि बारहा शिकायतों के बावजूद भी हुक्काम ने कोई कार्रवाई नहीं की। गांव वालों ने इत्तेफाक राय से फैसला किया है कि वो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। खलिहान की जमीन है, इसमें जो है रास्ते में जो है बालू गिरा लिए हैं, और जो है गुंडे के बल पे जो है उस पर जो है आदमी को आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। हाँ, और उसके बाद जो है आप जो है देख लीजिए पूरी बाउंड्री बनी है, बाउंड्री कल जो है तोड़वा दिए। का समझे, यही पोलिंग बूथ है। यहाँ पे जो है आज नहीं 15-20 साल से जो है वोट पड़ रहा है। हाँ, प्रधानी कोड पड़ता है, लोकसभा कोड पड़ता है, विधानसभा कोड पड़ता है। हाँ, और उसके बाद जो है आज भी देख लीजिए, आप सामने जो है देख लीजिए कि पूरी रास्ते में जो है बालू गिरी है कि नहीं, आदमी किधर से जाएंगे किधर से आएंगे। यहाँ सरकारी जमीन है, मंडोले यादव हमला कर रहे हैं गुंडेगिरी से। यहाँ पर रास्ते में बालू रखे हैं, हटा नहीं रहे हैं, और एक दूसरे बूथ पे पूरा गिरवा रखे हैं दीवार। बताओ हम लोग वोट किधर से देने जाएंगे? हमारे गांव के सभी आदमी खिलाफ हैं। खबरनामे में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। महाराष्ट्र में इंतखाबी ज़ाबिता इखलाक में नरमी आने के बाद मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ रुकन पार्लियामेंट रामदास अठावले ने सनीचर को नांदेड़ जिला का दौरा करके यहां की खुश्क साली का जायजा लिया। नांदेड़ जिला में फिलहाल शदीद आबी किल्लत और खुश्क साली के हालात बने हुए हैं। पीने के पानी की फराहमी के लिए कई इलाकों में टैंकरों की मदद ली जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की सियाना पुलिस ने सियाना तशद्दुद मामले के एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है और अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिम जयदीप को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। जयदीप को तशद्दुद के वायरल वीडियो में देखे जाने के बाद पुलिस ने जयदीप को गिरफ्तार किया है। जयदीप पर सियाना तशद्दुद के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस होने का इल्जाम है। दरअसल 3 दिसंबर को सियाना में गोकुशी की वारदात के बाद तशद्दुद फूट पड़ा था। इसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की भी जान चली गई थी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 42 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसाकांड में एक और गिरफ्तारी की गई है। इसमें जयदीप नामक एक लड़के की गिरफ्तारी की गई। वो चिंगरावटी का रहने वाला है, और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह और जो वीडियो फुटेजेस थे उनके एनालिसिस और साक्ष्य संकलन के आधार पर उसका नाम प्रकाश में आया था। उसकी गिरफ्तारी की गई है, जेल भेजा जा रहा है, और बाकी साक्ष्य संकलन के उपरांत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। भोपाल की तारीखी शाहजहानी ईदगाह की खस्ताहाली को लेकर तहरीक तेज हो गई है। मसाजिद कमेटी के साथ साथ जमीयत उलमा मध्य प्रदेश और समाजी कारकुनान ने भी अपनी तहरीक तेज कर दी है। पेश है ये खास रिपोर्ट। भोपाल की ईदगाह की तामीर 1884 में भोपाल की तीसरी खातून फरमा रवा नवाब शाहजहां बेगम के जरिए करवाई गई थी। अहद बदलता रहा लेकिन इसकी दोबारा तामीर नहीं की गई। एमपी वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन गुफरान आजम के अहद में इसकी किबला रुख दीवार की तामीर का दोबारा काम शुरू किया गया, लेकिन ये काम भी बरसों से मुकम्मल नहीं हो सका। यही नहीं, ईदगाह की खस्ताहाली, पार्किंग की जमीन पर बढ़ते नाजायज कब्जे ने शहर के बाशिंदों और समाजी कारकुनान को बेचैन कर दिया है। क्या कहते हैं समाजी कारकुन, आप भी सुनिए। ईदगाह की पूरी दीवार का मतलब मेंटेन्ड ही नहीं है, बनी ही नहीं है, दरवाजे टूटे हुए हैं, जानवर अंदर घूम रहे हैं, लोग आके रात में यहाँ क्या कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता, लेकिन हम लोग सो रहे हैं। हम लोगों को जागना पड़ेगा, हमारी कौम को जागना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा और इसके लिए साल भर देखना पड़ेगा। ये नहीं कि साहब ईद है, बकरा ईद है, सिर्फ उस टाइम हम हमारी जो चीजें हैं, हमारी मस्जिद है, हमारी ईदगाह है, हमारे मदरसे हैं या जो भी हमारे खानगाह हैं, इनकी हमको केयर अभी से करना पड़ेगी। इतना बड़ा इदारा है, इतना बड़ा उसका फंड है, लेकिन जो ईदगाह की जो पार्किंग का मसला है उसकी बिल्कुल देखरेख करने को तैयार नहीं है। बार बार कहने के बावजूद, बार बार करने के बावजूद भी कोई देखने को तैयार नहीं। अभी भी आप जाके देखिए वहां पे कितना बुरा हाल पड़ा हुआ है। अभी एक महीने के, अभी कुछ चंद दिनों के बाद ईद होने वाली है। ईद के अंदर गाड़ियों की पार्किंग होना मुश्किल हो जाती है। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के जरिए एक लंबे अरसे से, मेरे ख्याल से 15 साल हो गए हैं, मुतालबा करते करते कि ईदगाह भोपाल की एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ मुसलमानों का नमाज पढ़ने आते हैं, इसकी बदहाली दूर की जाए। पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और भोपाल नगर निगम इसकी ओर तवज्जो नहीं दे रही है, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि रोज़ बरोज़ ईदगाह पूरी तरह बदहाल हो रही है। और यहाँ कुछ साल पहले ईदगाह की क़िबला रुख की दीवार का तामीर का काम भी शुरू हुआ था, पर वो 15 साल से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि ईदगाह में ईदेन की नमाज के लिए मसाजिद कमेटी औकात का ऐलान करती है और इस बार मसाजिद कमेटी ने भी सिर्फ इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को खत लिखकर अपने फराइज को पूरा करने की कोशिश की है। इसे ये भी नहीं मालूम है कि ईदगाह, पार्किंग और ईदगाह के अंदर के हालात क्या हैं और अगर इसे अभी से दुरुस्त नहीं किया गया तो ईद की नमाज के वक्त नमाजियों को काफी मुश्किलात से गुजरना होगा। मसाजिद कमेटी ने इस साल अपनी गवर्नमेंट से, अपने शासन से अपील की है कि जो हमारे ईदगाह पहुंचने के रोड हैं, ख़ास तौर से उन्हें उनकी देखरेख की जाए और जहां पेच वर्क की ज़रूरत है या नए रोड बनने की ज़रूरत है वहां नया रोड बनाया जाए। ईदगाह पे जाते वक्त काफ़ी गड्ढे और काफ़ी रोड़े वगैरह आते हैं, जिसकी वजह से जाने में परेशानी होती है। भोपाल की शाहजहानी ईदगाह को मुल्क की सबसे बड़ी ईदगाह कहा जाता है। ईदगाह में एक वक्त में 1.25 लाख से जायद फर्जंदान तौहीद एक साथ नमाज अदा करते हैं। अगर वक्त रहते मुतल्लिका इदारों ने काम नहीं किया तो ईद की नमाज के वक्त नमाजियों को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट।